जापान भारत की मदद को आन पहुंचा। जापान ने चीन के बॉर्डर के साथ साथ अपने बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने शुरू कर दिए। एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर छोड़ दिया। अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी एक्टिवेट करने के हुक्म जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जापान के एक बहरी बेड़ा जिसका नाम कागा है, उसने साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की सबमरीन को घेर कर वार्न करके छोड़ दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह चाइना के ऊपर 60 से ज्यादा फाइटर जेटों के हमले का एक बहुत बड़ा प्लान मंडला रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत के आर्मी चीफ राजनाथ सिंह और इनके दफा के बड़े बड़े लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। क्या ये मामला वर्ल्ड वार 3 की तरफ नहीं जा रहा, मुकम्मल तौर पर आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल हसना टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हकीकत पहुंच पाए। हमारी इस वीडियो को शेयर करने के अलावा आप हमारे इस चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी डिफेंस के रिलेटेड न्यूज आप मिस न कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। तो रशिया ने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 17 जून को जो सीट मिली है उस पर हमायत करना शुरू कर दी है। इसके अलावा रशिया अपने मिसाइल सिस्टम और T-90 टैंक्स, सुखोई जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को देने पर तुल गया है। दूसरी जानब चाइना ने यह कहा है कि अगर रशिया भारत और चाइना के दरमियान सालसी करवाना चाहता है तो भारत को रशिया हथियार देने बंद करे। दूसरी जानब एक बड़ी डेवलपमेंट साउथ चाइना सी के अंदर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जापानी बहरी बेड़े जिसका नाम कागा है, उसने मगरबी जापान की ओकिनावा के पास चीन की सबमरीन को ट्रेस किया। अपने बहरी बेड़े पर मौजूद पेट्रोलिंग जेट्स को चाइना के उस सबमरीन की तरफ भेजा। वार्निंग दी कि अगर वो चाइना अपनी सबमरीन हमारे पानी यानी जापान के पानी में लेकर आया तो उसको शूट आउट कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको बता दें कि अमेरिका ने, इजराइल ने, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी साउथ चाइना सी के अंदर अपने फाइटर जेट के साथ साथ अपने बहरी बेड़े तैनात कर दिए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक जापान ने 60 मुख्तलिफ फाइटर जेट चाइना के लिए तैनात किए हैं। भारत लगातार जापान के साथ राब्ते में है और ये कह रहा है कि अगर वक्त आया जापान अपने इन्हीं मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को, रडार सिस्टम को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और चाइना को मारेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि चाइना और जापान के ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं। अगर चीन जापान के साथ इस तरह लड़ाई करता है तो चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया भी आएगा। जापान अगर भारत की मदद करता है तो जापान का सबसे बड़ा दुश्मन नॉर्थ कोरिया है, चाइना उसके पास जाएगा। चाइना नॉर्थ कोरिया को मुख्तलिफ हथियार देकर जापान के ऊपर अटैक करवा सकता है। आपको ये बता दें कि भारत के डिफेंस ऑफिशियल लगातार रशिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हमने यूएसएसआर की 80s के अंदर मदद की, अब भारत के ऊपर मुश्किल वक्त आन पहुंचा है। रशिया भी भारत की मदद करे वैसे ही जैसे उसने 80s के अंदर यूएसएसआर की मदद की। इसके अलावा बड़ी डेवलपमेंट यह है कि भारत के फौजी चाइना से लगातार मार खा रहे हैं। कल 5 मरतबा भारत ने चाइना की जगह के अंदर, चाइना की टेरिटरी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। 5 मरतबा भारत को पसपाई हासिल हुई। इनके 2 मेजर हलाक और 15 से 20 फौजी जख्मी हुए। इसके अलावा भारत के आर्मी चीफ मनोज निडबड़े लद्दाख और लेह का दौरा करने जा रहे हैं। आज अपने फौजियों को हौसला देंगे। अस्पताल में जितने भी फौजी एडमिट हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनको हौसला देंगे कि अपने मोर्चे खुदा के लिए ना छोड़ना, क्योंकि भारत की फौज ये कहती है कि हम चाइना के साथ फिजिकल लड़ाई नहीं कर सकते, हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स कुछ आपके सामने शेयर की हैं। 60 मुख्तलिफ जहाजों का एक बहुत बड़ा हमले का प्लान चाइना के ऊपर बनाया जा रहा है जापान के अंदर। जापान ने अपनी सरहदों पर चाइना की तरफ अपने बैलिस्टिक मिसाइल मोड़ दिए हैं और इसके अलावा अपने दफाई निजाम को मजीद एक्टिवेट कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड वार 3 की जानब मामला जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा।